अस्सलामुअलैकुम मेरी यूट्यूब की प्यारी सी फैमिली, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब ठीक होंगे और खैर खैरियत से होंगे। तो जनाब स्टार्ट करते हैं एक न्यू व्लॉग। यहाँ पर था 13 रबीउल अव्वल का डे और मुझे जाना था ग्रोसरी करने के लिए। तो मैं आई थी ग्रोसरी करके। पहले मैं आपको दिखाती हूँ अपनी ग्रोसरी। बस मैंने नॉर्मल घर की जो बेसिक चीज़ें थी वो ली थी और उसके अलावा कुछ न्याज के लिए मुझे चीज़ें लेनी थी, क्योंकि मुझे 12 रबीउल अव्वल के लिए हलीम बनाना था। और खैर मीट वगैरह तो नहीं लिया था, क्योंकि हमने उसके लिए जो है वो बकरा लेके आना था। बट ये है कि मसाले वगैरह और जो बाकी सारी चीज़ें उसमें ऐड होती हैं वो लेके आनी थी। तो पहले हम चले गए थे जनाब इम्तियाज़, और वहाँ से हमने जो ये बेसिक चीज़ें थी, वैसे भी मुझे ग्रोसरी करनी थी, क्योंकि मैं इस मंथ की ग्रोसरी मैंने नहीं की थी। तो मेरा जाना नहीं हो रहा था, क्योंकि मैं जो है मानसहरा से आई थी, तो फिर मेरी कुछ तबीयत भी डाउन थी, कुछ पेंडिंग काम थे वो भी करने थे, और मुझे टाइम नहीं मिल रहा था, इसलिए फिर मैं ग्रोसरी करने नहीं गई थी। तो आज मैंने अपने हस्बैंड से बोला कि भाई, क्योंकि कल 12 रबीउल अव्वल है और आज आप मुझे जाके ग्रोसरी करवा के ले आएँ, ताकि जो है मैं इसको जहाँ पर रखना है सब चीज़ें रीफ़िल करके और मैं रख दूँ। इतनी अच्छी सी वाइब्स आती है ना जब आप सारी चीज़ें रीफ़िल करके और रख देते हैं। माशाल्लाह से कलरफुल जो है वो सारे मसाले वगैरह ये वो सब चीज़ें होती हैं, तो देख के ना एक बहुत अच्छी सी फ़ील आती है। तो जनाब मैंने जो है वो 12 रबीउल अव्वल वाले दिन जो है हलीम बनाने का प्लान किया है। मैं हर साल जो है वो पुलाव वगैरह बनाती हूँ और हलीम भी बनाती हूँ, और जो है मिठाई वगैरह भी हम लोग लेकर और वहीं पर जो है डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, घर लेकर नहीं आते। और जो है जितना मतलब बाहर हम बांट सकते हैं, हमारी कोशिश यही होती है कि जो भी आ जाए सामने उसको हम दे दें। और ज़्यादा हमारा जो फोकस होता है वो ऐसे प्योर पीपल की तरफ होता है कि जो मतलब ये चीज़ें बहुत कम यूज़ करते हैं, या मतलब जिनको जो है इन चीज़ों की नीड होती है। तो जो हमारी हस्बे तौफीक होती है वो हम उनकी फ़ाइनेंशली भी जो है वो उनको सपोर्ट करते हैं। और इसके अलावा जो है वो न्याज वगैरह भी हमारा यही होता है कि वहाँ पर दें जहाँ पर जो लोग मुस्तहिक हैं। तो बस जनाब यहाँ पर ग्रोसरी वगैरह करके मैं फ़ाइनली आ गई थी। उसके बाद में समोसा पट्टी वगैरह भी साथ लेके आई थी, और मेरे पास टाइम नहीं था, क्योंकि मैं वैसे तो ख़ुद जो है इसकी डो बनाती हूँ, लेकिन इस दफ़ा मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं था। सो मैंने जो है ये शीट्स ले ली थी रोल और समोसे की। तो मैंने चिकन स्प्रिंग रोल बनाए थे और ये आलू वाले समोसे बनाकर और मैंने फ्रीज़र कर दिए थे, क्योंकि मैं बच्चों को मोस्टली जो है वो लंच के लिए ना ये घर की बनी हुई चीज़ें देती हूँ। आपको भी मैं यही जो है रिकमेंड करूँगी कि प्लीज़ 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 बच्चों को दुकानों के पापड़ चिप्स वगैरह और ये फ़जूल किस्म की चीज़ें ना दिया करें, और बिल्कुल फ़्रेश अपने हाथ से बनाकर चीज़ जो देने का मज़ा होता है ना वो अलग ही होता है। मतलब हमें पता होता है कि हमारी चीज़ें बिल्कुल साफ़ सुथरी बिल्कुल ऑर्गेनिक हैं, तो हम जो है साफ़ सुथरे तरीके से अपने घर पे बना रहे होते हैं। हमें पता होता है कि भाई हमारा साफ़ सुथरा ऑयल है, हमें ये वाला ऑयल यूज़ करना, और इस तरह से हम मतलब हमारा एक माइंड जो है ना वो क्लियर होता है, और हम सुकून के साथ जो है ना बच्चों को ये चीज़ें बनाकर दे देते हैं। कोई कन्फ्यूजन नहीं होती। असल में बाहर की चीज़ों का ये होता है कि हमें कुछ पता नहीं होता कि वो लोग हैंड वॉश कर रहे हैं नहीं कर रहे, क्या मसाले यूज़ कर रहे हैं, कोई चीज़ उसमें फ़्रेश ऐड कर रहे हैं, कोई चीज़ बासी ऐड कर रहे हैं। तो मतलब हम लोगों को पता नहीं होता किस तरह के ऑयल में चीज़ें फ्राई कर रहे हैं। तो प्लीज़ मैं ये रिकमेंड करूँगी कि प्लीज़ अपने हाथ से बना कर दें। थोड़ी सी मेहनत तो ज़रूर लग जाती है, क्योंकि जब मैं ये बना रही थी ना तो मेरी कमर में इतना शदीद दर्द हो रहा था। वैसे भी मेरे जो है वो बैकबोन का प्रॉब्लम है, लेकिन ये कि फिर भी बस मेरी कोशिश ये थी कि मैं बस किसी भी तरीके से जो है इसको ख़त्म करूँ बना के और फ्रीज़र कर दूँ, ताकि मुझे जो है वो कुछ दिन के लिए सहूलत हो जाए। तो ये मैंने जो है वो बना लिए थे समोसे सारे, और उसके बाद जो है मेरे हस्बैंड चाय बना के ले आए थे मेरे लिए। माशाल्लाह माशाल्लाह ज़रूर बोलिएगा, इतनी मज़े की इतनी अच्छी स्ट्रॉन्ग सी चाय बनाते हैं मेरे हस्बैंड। तो मैं फिर यहाँ पर थोड़ा सा 2-3 मिनट के लिए रिलैक्स कर रही थी, चाय पी रही थी, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी। और फिर मेरी सास ने आना था, मतलब मेरी मदर इन लॉ ने आना था, वो आ गई थी। फिर उनके साथ जो है मैंने गपशप वगैरह करी, और ये रात का क्लिप ऐड किया है मैंने उनके लिए बनाई
बनाई थी बिरयानी और चिकन टंगी बनाई थी जो कि लेग पीस के साथ बनती है, बहुत मज़े की बनी थी। मैं कंप्लीट रेसिपी किसी दिन ज़रूर शेयर करूँगी। आज मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं था और मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी थी, तो मैंने जस्ट बिरयानी बनाई थी, चिकन टंगी बनाई थी। मलाई बोटी की तरह बनती है लेकिन बहुत बहुत मज़े का जूसी सा उसका जो है ना वो टेस्ट निकल के आता है, बहुत मज़े की बनती है। मैं इंशाल्लाह ज़रूर रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो बस यहाँ पर जनाब मैं निकाल रही थी बिरयानी वगैरह, और क्योंकि मैंने सोचा कि अगर मैं पुलाव बनाऊँगी तो फिर दोनों चीज़ें लाइट हो जाएंगी, तो एक चीज़ थोड़ी सी ज़्यादा स्पाइसी होनी चाहिए। और मोस्टली मेरी हाथ की जो बिरयानी है ना, मेरी जो मदर इन लॉ हैं उन्होंने मतलब बिल्कुल वो शौक़ से खाती हैं। ऐसा होता है ना कि पुलाव भी खाती हैं शौक़ से, लेकिन ये कि बिरयानी उनको मेरे हाथ की बहुत ज़्यादा पसंद है। और उन्होंने मुझे कॉल करके कहा था कि बेटा आज तुम मेरे लिए ना अपने हाथ की मज़ेदार स्पाइसी सी बिरयानी बनाना, मेरा बहुत दिल चाह रहा है तुम्हारे हाथ की बिरयानी खाने का ना। तो मैंने सोचा कि यार क्यों नहीं, जब मेरी मदर इन लॉ जो है मेरी अम्मी हैं, बिल्कुल मेरी माँ जैसी हैं, और अगर उनका दिल चाह रहा है तो मैं क्यों ना अपने हाथ से बना के उनको दूँ। तो प्लीज़ ये छोटी छोटी सी बातें होती हैं, ये मोहब्बतें होती हैं, और इन चीज़ों का थोड़ा सा ख्याल रखा करें। और इसी से घर में जो है वो खुशियाँ आती हैं, बरकत आती है, और अपने बड़ों का बुज़ुर्गों का बहुत ख्याल रखना चाहिए। और मेरी भी बस यही कोशिश होती है कि मेरी ज़ात से किसी को भी तकलीफ़ ना पहुँचे। और बस जनाब ये यहाँ पर जो है वो मैंने फिर मीठा बनाया था। ये मैंगो मेरे हस्बैंड जो है वो लेकर आए थे, इनके ऑफ़िस में किसी फ्रेंड ने इनको भिजवाए थे, आई थिंक पंजाब वगैरह से, या मुझे मालूम नहीं है सही कहाँ से, बट ये बिल्कुल फ्रेश मैंगो थे। हालांकि मैंगो का सीज़न ऑफ हो चुका है, लेकिन ये इतने मज़े के मैंगो थे और बिल्कुल फ्रेश तोड़ के भेजे थे उन्होंने। तो बस फिर मैंने सोचा कि भाई मौके से फ़ायदा उठा लिया जाए, और एक अच्छा मज़ेदार सा, मैंने पहले भी बनाया था मैंगो का, और इस हफ़्ते फिर मैंने सोचा कि भाई जब मैंगो हैं तो फिर मैं क्यों ना जो है मैंगो का मज़ेदार सा मीठा बनाऊं अपनी सासू माँ के लिए और वो खाऊं। और जनाब बस फिर उनके जाने के बाद जो है मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी, मेरी कमर में आज इतना शदीद दर्द हो रहा था। और ये देखें ये मेरी मेडिसिन ये है जनाब मेरी मेडिसिन। और मैंने फिर अपनी मेडिसिन जो है वो ली, दूध के साथ मैंने मेडिसिन खाई। मैं इतनी थकी हुई थी, मेरी कमर में बहुत शदीद दर्द हो रहा था, पूरा दिन लगे मैं बहुत थक गई थी। तो बस वो ग्रोसरी वगैरह भी की थी, फिर कुकिंग वगैरह भी की, फिर सारी चीज़ें समेटी। तो बच्चों के साथ आपको पता है बहुत ज़्यादा जो है ना वो हो जाता है, बंदा तंग हो जाता है, थक जाता है बंदा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ खैर खैरियत से हो गया था। ये जनाब नेक्स्ट डे था, और यहाँ पर हम लोग जो है वो अपने न्याज के लिए जो है ना हमें चाहिए था एक बकरा, क्योंकि गोश्त वगैरह जो है वो इन दिनों सही मिल नहीं रहा था। तो फिर हस्बैंड ने बोला कि भाई ऐसा करते हैं कि एक बकरा ले आते हैं और उसको ज़िबा करके उसी का जो है हम अच्छी सी जो है वो बना लेंगे, नहारी बोल रही हूँ, वो बना लेंगे। मुझे समझ में नहीं आ रहा, मैं मतलब कभी कुछ बोल रही हूँ कभी कुछ बोल रही हूँ। तो हस्बैंड ने बोला कि भाई हम वो ले आते हैं बकरा और उसकी जो है हम बना लेंगे हलीम। तो बहुत मज़े की हलीम बनेगी, बिल्कुल फ्रेश मीट होगा। तो बस हमने फिर जो है वो एक बकरा ले लिया था। उसके बाद जो है वो कसाई साहब आ गए थे और जो है उन्होंने स्टार्ट कर दिया था काटा पीटी करना। मैं उसको ज़िबा करते हुए नहीं दिखा सकी, लेकिन बस मेरा बड़ा दिल दुख रहा था, लेकिन ख़ैर हमें जो है ये करना था। उसके बाद बस जनाब जैसी गोश्त आया तो मैंने थोड़ा बहुत डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, और जो बाकी का था विदाउट जो है वो बोनलेस टाइप का था, उसका मैंने जो है वो कोरमा चढ़ा दिया। और जनाब ये आप देख सकते हैं ये बहुत बड़ा पतीला है, तकरीबन ये है कोई बिल्कुल देग जितना ये बड़ा पतीला है। और मैं हर साल जो है मुहर्रम में भी और 12 रबीउल अव्वल पे भी इसमें जो है वो बनाती हूँ, या हलीम बना लेती हूँ या पुलाव वगैरह बना लेती हूँ। तो इस दफ़ा मेरे हाथ का हलीम खाने का बहुत दिल चाह रहा था सबका, तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना हलीम बनाया जाए। तो यहाँ पर जो है इसका मसाला बहुत मज़ेदार सा बिल्कुल रेडी हो गया था, और बस मेरी जो हलीम है वो तकरीबन कोई 1-2 घंटे में इसके बाद बन गई थी। मैंने बहुत ज़बरदस्त तरीके से उसकी जो है वो घोटा लगवाया था। आलियान के बाबा भी थे, तो बस ये होता है कि जब ऐसे कोई काम कर रही होती तो ये है कि मेरे हस्बैंड माशाल्लाह से मेरी हेल्प करवा देते और माशाल्लाह अच्छी खासी मेरी हेल्प हो जाती है। तो फिर फाइनली हलीम बन गया था। फिर हम लोगों ने पैकेट्स वगैरह बना लिए थे, और यहाँ पर जो है बस मैं हलीम के पैकेट्स वगैरह बना रही थी। बहुत 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 मज़े का हलीम बना था।
जिसने भी खाया माशाल्लाह से बहुत तारीफ़ की। और ये जो है मैंने इजी कुक हलीम से ही ये सब बनाया था, मतलब कि ज़ाहिर है मेरे पास टाइम नहीं था, तो जो है ना बस मैंने गोश्त वगैरह ऐड किया था और इसके अंदर जो मसाले के साशे होते हैं वो डाले थे और जो दालें वगैरह होती हैं वो सब। मेहनत इसमें भी बहुत सारी लगती है, लेकिन ये है कि थोड़ा सा बस इजी हो जाता है। दूसरी वाली जो हलीम होती है उसको पूरी नाइट पकाना पड़ता है, तो ये है कि ये भी मैंने 2-3 घंटे लगा के बहुत अच्छी से तरीके से बनाई थी। और उसके साथ मैंने प्याज ब्राउन करके इसको भगाड़ लगाना था और दूसरी तरफ मैं काट रही थी हरा धनिया, हरी मिर्चें, पुदीना, लेमन और जिंजर काट रही थी। गार्लिक तो इसमें नहीं डलता, तो ये सारी चीज़ें मैं कट कर रही थी क्योंकि मुझे जो पैकेट्स बनाने थे, जब मैं पैकेट बनाती हूँ तो उसके साथ में ये वाली भी सारी चीज़ें जो है छोटे छोटे से पैकेट्स बना के तो मैं एक एक पैकेट के साथ ये भी ज़रूर रखती हूँ, क्योंकि जिसको भी ये चीज़ पहुँचे एटलीस्ट तरीके से पहुँचे और अच्छे तरीके से वो इन्जॉय करके खा सके। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर माशाल्लाह से मेरी जो हलीम है वो बहुत मज़ेदार सी रेडी हो गई थी और बस मेरी ये चीज़ें भी जो है कटिंग हो गई थी और मुझे भूख भी बहुत शदीद लग रही थी। तो फिर मेरे हस्बैंड से यही बोल रही थी कि मैं अब जो है इस पर फातिया दे दें और उसके बाद से जो है वो पैकेट्स बना के तो हम लोग भी खाना खाते हैं और फिर उसके बाद बांटने चलते हैं। तो बस यहाँ पर सब चीज़ें रेडी हो गई थी और हम लोगों ने पैकेट बनाना स्टार्ट कर दिए थे। तो तकरीबन ये 1 kg के पैकेट्स बन रहे हैं। ये जो मग है जिसमें मैं डाल रही हूँ ये पूरे 1 किलो का मग है और ये मतलब देखने में छोटा लग रहा है लेकिन ये पूरे 1 किलो का मग है और इसमें हम लोगों ने मतलब इस हिसाब से मैंने ये ट्रिक यूज़ की थी। और देखें, मैं आपको भी बोल रही हूँ कि आप लोगों ने भी यही ट्रिक यूज़ करनी है। जब भी हलीम के पैकेट्स बनाएं उसको किसी मग में, किसी गिलास में पैकेट को जो है वो डाल दें और उसके बाद उसको फोल्ड करके उसमें हलीम डालें, तो कभी भी आपकी हलीम जो है वो नीचे नहीं गिरेगी और बहुत अच्छे तरीके से पैकेट्स बनेंगे। और मैं हमेशा ऐसे ही पैकेट्स बनाती हूँ, तो अब जो है वो मैं थोड़ी सी एक्सपर्ट हो गई हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह से यहाँ पर हमारे पैकेट्स बन गए थे, हमारे सारे काम डन हो गए थे अल्हम्दुलिल्लाह। और बस अब उसके बाद जो है हम लोगों ने सारे पैकेट्स वगैरह जो है वो बड़े बड़े बैग्स बना के रख दिए और कोई हमारा ये नहीं था कि हमने सिर्फ अपनों को ही बांटना है, नहीं, जो भी हमारे आगे आ रहा था हम उसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे। और ये जो नज़र न्याज की चीज़ होती है इसका होना भी ऐसा ही चाहिए। तो बस जनाब उसके बाद जो है ये है मेरी फ़ाइनल हलीम की लुक। और रोटियां हस्बैंड लेके आए थे बाहर से, हमने खाना खाया और उसके बाद जनाब हम निकल गए थे हलीम डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। और बस आज का व्लॉग यहीं तक था। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।